हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि पी बाई क्यू बराबर आर बटे एस तो पी प्लस क्यू बटे आर प्लस एस के होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दिया क्या गया है, पी बटे क्यू बराबर है आर बटे एस। ठीक है, यही दिया गया है। आपको चाहिए क्या, P प्लस क्यू चाहिए और R प्लस एस चाहिए। ठीक है, तो इसको देखो तो हम लिख सकते हैं, इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं। R नीचे आ जाएगा, Q ऊपर जा सकता है, तो P बटे R बराबर लिख सकते हैं Q बटे S। ठीक है, इसको यहाँ ले गए। ठीक है, और इसको यहाँ ले आए। ठीक है, सॉरी सॉरी, इसको तो नहीं चेंज किया ना, इसको सिर्फ क्या किए, चेंज कर दिए इसको। ठीक है, तो P बटे आर क्यू बटे एस हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगता है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं कि ऊपर वाले का योग बटे नीचे वाले का योग। ठीक है, तो P प्लस क्यू बटे लिख सकते हैं आर प्लस एस। ठीक है, इसका ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि P बटे आर बराबर क्यू बटे एस है। ठीक है, तो इस दोनों का जो रेशियो होगा वही इस दोनों का रेशियो होगा। ठीक है, तो इस दोनों के योग का भी जो रेशियो होगा वो सेम होगा, यानी P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो। इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इसी का आपको क्या चाहिए, एक सेकंड, नहीं तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो पी प्लस क्यू, ठीक है, बटे पी प्लस क्यू बटे क्या हो जाएगा, आर प्लस एस गुने हो जाएगा पी प्लस क्यू बटे क्या हो जाएगा, आर प्लस एस हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। अब इसको देखो तो सेम वही चीज लिख सकते हैं, P प्लस क्यू है बटे आर प्लस एस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, P बटे आर लिख सकते हैं। देखो तो P बटे आर। ठीक है, और इसको गुना लिख सकते हैं Q बटे एस। ठीक है, Q बटे एस लिख सकते हैं। देखो सेम चीज की है, अगर दोनों को जोड़ के दोनों को जो P प्लस क्यू था तो यहाँ P लिख दिए। ठीक है, Q प्लस आर प्लस एस था तो यहाँ आर लिख दिया। ठीक है, यहाँ क्यू बटे एस था तो दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो इस दोनों का योग का जो रेशियो होगा वही इस दोनों के अलग अलग का भी रेशियो होगा। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दिया, गुना कर दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी क्यू बटे आर एस। ठीक है, तो यही देखो तो है पी क्यू बटे आर एस, पी क्यू बटे आर एस, ऑप्शन ए में। ठीक है, यानी कि जो काम हम यहाँ किए थे, ठीक है, ये वाला टर्म से इस वाले टर्म से इस वाले टर्म में लेके गए थे। ठीक है, इस वाले टर्म से इस वाले टर्म में लेके गए थे, तो फिर रिटर्न क्या किए, इस वाले टर्म से इस वाले टर्म में लेके आ गए। ठीक है, तो वही आ गया आंसर पी क्यू बटे आर एस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, जेड बटे एक्स माइनस टू वाई, ठीक है, बराबर टू जेड प्लस एक्स बटे टू वाई बराबर टू एक्स बटे जेड, तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, और x और y और z जो है आपका क्या है, धनात्मक संख्या है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये तीनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अगर ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को जोड़ देते हैं तो भी अनुपात क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ z है, यहाँ टू जेड है, तो कितना हो जाएगा, थ्री जेड। ठीक है, प्लस यहाँ पे x है, यहाँ टू एक्स है, तो कितना हो जाएगा, थ्री एक्स बटे में देखो तो यहाँ x है तो x रहने देते हैं। ठीक है,
यहाँ -2y है, यहाँ +2y है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा, z बचेगा। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम, तो ये देखो, तो इससे 3 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा z प्लस एक्स। ठीक है, और नीचे क्या है आपका, x प्लस z। ठीक है, तो ये x प्लस जेड, एक्स वाई प्लस जेड सेम ही है, कट के कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो यानी कि इस ये जो बराबर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 का। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इसका अनुपात चाहिए। अच्छा, इसका अनुमान चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड का। ठीक है, तो इसका मान कैसे आएगा, पहले आपको, अगर हम, एक सेकेंड, ठीक है, एक्स वाई और जेड का रेशियो निकालना हो तो ही मान आएगा। ठीक है, तो अगर पहला हम देख, यहाँ से अगर देखते हैं, 2x बटे जेड बराबर कितना है, 3। ठीक है, ये 3 के तीनों 3 के बराबर हो गया, तो x बटे जेड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x और z का अनुपात 3:2 आ गया। अब दूसरा से निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं, इस ये भी जो होगा आपका बराबर होगा 3 का, तो यानी कि यहाँ से निकालते हैं तो 2z प्लस एक्स बटे 2y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो x का मान कितना है, 3, तो यहाँ 3 रखेंगे, z का मान कितना है, 2, तो ये 2 × 2 हो गया, यानी 4 3 7 हो गया, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा, यहाँ 7 था, तो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, रुक जाओ, थोड़ा सा सही करके लिखना होगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाए। ये 2y 3 इधर गुना, 2y इधर चले जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 6y बराबर हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 7। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, 7/6। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो तो x अनुपात y अनुपात z, x का मान कितना है, देखो यहाँ से, x का 3, z का 2। ठीक है, तो x हो गया 3 अनुपात y का, y देखो तो यहाँ 7/6 है, 7/6, z कितना है, 2। ठीक है, तो ये तीनों का रेशियो आ गया। अब देखो क्या करना होगा आपको, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इस 6 से यहाँ गुना कर देंगे, क्योंकि सबके नीचे एक एक है, तो 6 और एक एक का एलसीएम 6 ही हो जाएगा, तो 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 अनुपात 6 से 6 कट जाएगा, 7 आएगा। ठीक है, और 6 दूनी 12, ये तीनों का रेशियो आ गया। अब x चाहिए आपको, x है 18 प्लस y है 7 प्लस z है 12, और z में क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37/12, यानी ऑप्शन बी। ये ज्ञात कीजिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर नहीं है 0 का, तो x बटे 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर y बटे x प्लस 3y प्लस जेड बराबर z बटे x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 2a है। ठीक है, तो आपको निकालना है a का मान, ये तीनों किसके बराबर है, 2a का, तो आपको किसका निकालना है, a का मान निकालना है। ठीक है, अगर हम तीनों ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तीनों ऊपर वाले को और नीचे वाले को जोड़ेंगे तो 3x है, x है, x है, कितना हो गया, 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, y जोड़ेंगे तो y 3y 4y और y कितना हो गया, 5y, z जोड़ेंगे तो z प्लस z 2z प्लस 3z 5z। ठीक है, ये किसके बराबर है, 2a के बराबर है। ठीक है, देखो तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस, यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस हो जाएगा y प्लस z। ठीक है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड खत्म हो जाएगा, तो 1/5 बराबर क्या हो गया, 2a। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो 2×5 = 10 हो जाएगा, 2 इधर चले आएगा। ठीक है, एक सेकेंड,
ए बराबर जो हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो 1/10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, 1/10 हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी नंबर। क्लियर है। x/x a+yb+z c बराबर है y/ya प्लस zb प्लस xc बराबर है z/za प्लस xb प्लस yc। ठीक है, और x प्लस x बराबर y बराबर z है, और तीनों बराबर है लेकिन तीनों जीरो के बराबर नहीं है, तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है। ठीक है, ये आपको निकालना है। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तीनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो फिर क्या आ रहा है देखो तो, x प्लस वाई प्लस जेड बटे, यहाँ एक्स ए है, यहाँ एक्स सी है, यहाँ एक्स बी है। ठीक है, तो अगर x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हो गया आपका, प्लस देखो तो यहाँ क्या है, वाई बी वाई ए और वाई सी। ठीक है, तो y कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, प्लस यहाँ देखो तो क्या है, जेड सी जेड बी जेड ए, तो जेड अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यही बचेगा। इसको सॉल्व करने के लिए तीनों को क्या किए थे, जोड़ दिए थे। अब इसको जोड़ो तो देखो तो क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तीनों में देखो तो a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड खत्म हो गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/a प्लस बी प्लस सी का। तो किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, यदि a बटे बी प्लस सी बराबर b बटे सी प्लस ए बराबर है c बटे ए प्लस बी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, नीचे जोड़ेंगे तो b प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b, और सी प्लस सी 2c, और a प्लस ए 2a। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो एक तो क्या कर सकते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों को है तो तीनों को क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, ये तीनों कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका, 1/2। ठीक है, तो 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर ये ABC काट रहे हैं तो कब काट सकते हैं, जब क्या ये क्या होगा, दोनों जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, ए प्लस बी प्लस सी को अगर हम काट रहे हैं, ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकता है। ठीक है, एक बार तो ये क्या हो, बराबर नहीं हो अगर जीरो का। ठीक है, तो फिर ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि अगर ये दोनों जीरो के बराबर होगा, ठीक है, तो फिर आंसर आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर है जीरो का, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है जीरो का। ठीक है, तो अगर दोनों बराबर है जीरो का, तो फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो के बराबर है, तो फिर अगर निकालना चाहे तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस सी हो जाएगा ऊपर भी। ठीक है, माइनस सी हो जाएगा ऊपर, एक सेकेंड, हाँ, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस सी, और उसके बाद बी प्लस सी कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, माइनस ए। ठीक है, और अगर दूसरा तीसरा देखा जाए, ए प्लस सी कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से रखेंगे, ए प्लस बी कितना है, माइनस सी, तो ए प्लस बी यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, तो सी सी कटेगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
बी प्लस सी माइनस ए है, बी प्लस सी कितना है माइनस ए, तो ए से ए खत्म होगा तो माइनस वन यहाँ भी आएगा, ठीक है। सी प्लस ए देखो तो माइनस बी है, तो बी से बी खत्म हो जाएगा, यहाँ भी माइनस वन, यानी कि इसका एक तो आंसर होगा 1/2, ठीक है, जबकि ए प्लस सी जीरो के बराबर नहीं होगा। और दूसरा होगा -1 जब ए प्लस सी बराबर क्या होगा, जीरो का, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, क्योंकि इसमें 1/2 है और -1 के बराबर है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं बोला गया है कि a+b+c जीरो के बराबर नहीं है, तो अगर जीरो के बराबर नहीं है बोला जाता तो फिर तो यही आंसर होता है 1/2, लेकिन अगर जीरो के बराबर नहीं बोला गया तो जीरो के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे क्या करेंगे, a+b+c और a+c का वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, तो सब में क्या आ रहा है, -1, ठीक है। x माइनस वाई अनुपात y माइनस जेड अनुपात z माइनस के बराबर है 2:3:5, तो z अनुपात x प्लस के का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो x माइनस वाई जो है आपका कितना है, 2 है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ से ये वाला जो टर्म है 2 है, ठीक है, और ये वाला जो टर्म है वो कितना है, 3 है, ठीक है। तो अगर इस दोनों को जोड़ें तो ये वाला टर्म का जो आंसर है वो 5 है, देखो तो यही दे रहा है। इस वाले टर्म को जोड़ें तो और इसके बराबर आ रहा है 2 3 5, ठीक है। तो इसका मतलब इस दोनों का योग जो होगा इसके बराबर होगा, x माइनस वाई प्लस इसको इसको और इसको अगर जोड़ते हैं तो ये वाला आ रहा है, ठीक है। इस दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये वाला आ रहा है ना, तो उसी तरह से इस दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, y माइनस जेड, तो ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस के हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो y खत्म हो गया, ये हो जाएगा x माइनस जेड, इधर हो जाएगा बराबर जेड माइनस के, ये आ गया। अब देखो तो यहाँ x प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस के ये 2z हो जाएगा, ठीक है। x प्लस ये हो गया। अब आपको किसका निकालना है, यहाँ से x प्लस के बटे अगर z निकालते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये z नीचे आ जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन आपको कितना चाहिए, z अनुपात x प्लस के चाहिए ना, तो इसको उलट देंगे, तो उल्टेंगे तो z बटे x प्लस के हो जाएगा, तो इधर भी उलट जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2, यानी ऑप्शन ए नंबर। m प्लस एन अनुपात m माइनस एन 7:3 है, एम क्यू प्लस एन क्यू अनुपात एम क्यू माइनस एन क्यू बराबर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ इसमें क्या करेंगे हम लोग, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल लगाएंगे, ठीक है। तो देखो तो क्या दिया है, अगर हम m प्लस एन बटे m माइनस एन बराबर कितना दिया है, 7/3, इसमें कौन सा रूल लगेगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। तो कैसे रूल लगता है, देखो तो यहाँ देखो m प्लस एन है बटे m माइनस एन है, तो अंश को अंश के साथ हर के साथ या तो प्लस कर सकते हैं या तो माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ m प्लस एन, ठीक है, प्लस कर देते हैं m माइनस एन, ठीक है, हर को प्लस कर दिए और यहाँ हो जाएगा m माइनस एन, ठीक है, एक सेकेंड प्लस करेंगे, एक सेकेंड माइनस हो जाएगा m प्लस एन, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ प्लस होगा ना, अंश प्लस हर करेंगे बटे अंश माइनस हर करेंगे, ठीक है। तो ये सॉरी सॉरी ये n से n खत्म हो गया, ये m से ये m खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, सेम ऊपर भी करेंगे, ठीक है, तो 7-3 करेंगे, ठीक है, प्लस किए थे ऊपर ना, तो 7+4 करेंगे, 7 माइनस, एक सेकेंड
ऊपर क्या किए थे, प्लस किए थे, तो 7 + 3 करेंगे, और नीचे क्या किए थे, -7 - 3 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये m बटे n हो जाएगा, 7 × 3 = 10/4, ठीक है। 10/4 आ गया, यानी m, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अब m q चाहिए, तो m का कितना आ गया, 5 यूनिट, तो 5 × 25 = 125, और n q यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 अनुपात, ये भी 5 × 25 = 125 हो जाएगा, माइनस n q का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 125, 8 × 5 = 13, तो हो जाएगा 133, 133 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। कंपोनेंटो डिविडेंडो का रूल क्या होता है कि अगर a बटे b दिया है आपको x बटे y, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं a + b बटे a - b बराबर x + y बटे x - y, तो वही सेम काम हम भी यहाँ किए हुए हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का रूल है, ठीक है। ये किसका है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का रूल है कि a बटे b बराबर x बटे y दिया है, तो a + b बटे a - b बराबर होगा x + y बटे x - y, ठीक है। x³ + y³ बटे है, सॉरी अनुपात x² - xy + y² बराबर 3:1, तो x² - y² अनुपात x + y बराबर 5:6 है, तो 2x/3y का मान ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि x³ + y³ का फॉर्मूला क्या होता है, x³ इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x³ इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + y, ठीक है, इंटू x² - xy + y², ठीक है, ये फॉर्मूला होता है x³ + y³ का, x + y इंटू x² - xy + y², ठीक है। तो जब इसको हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है, x³ + y³ को लिख सकते हैं x + y इंटू x² - xy + y², ठीक है। और नीचे देखो तो क्या है, ये है, ठीक है, तो x² - xy + y² बराबर कितना है, 3/1, इसको काटेंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, यानी कि x + y जो है आपका कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो ये वाला जो है आपका x² - y² है, तो इसको लिख सकते हैं x - y इंटू x + y, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x - y इंटू x + y बटे में क्या है, x + y, x + y बराबर कितना हो जाएगा, 5/6, x + y खत्म हो गया, यानी x - y जो है आपका कितना आ गया, 5/6 आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, एक्स वाई का अनुपात चाहिए ना, तो अगर हम यहाँ से जाते हैं x + y बटे x - y बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो 3/5/6 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चले जाता है, तो 18 बटे कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो x + y बटे x - y बराबर हो गया 18/5, अगर यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल लगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो अगर हम x + y कंपोनेंटो में क्या करते हैं, ऊपर प्लस करते हैं, नीचे माइनस कर देंगे, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा x - y बटे यहाँ हो जाएगा x + y माइनस हो जाएगा x प्लस हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर में क्या किए थे, 18 + 5 बटे 18 - 5, ठीक है। तो इसमें से देखो तो y खत्म हो गया, और यहाँ पे x खत्म हो गया,
एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ डायरेक्ट पहले से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा हुआ था, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ से देखो x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x बटे वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18, 5, 23, और इसमें से 5 गया तो 13, यानी कि 23:13। एक सेकेंड, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है। x आपका आ गया, ये x आ गया, ये y आ गया। आपको 2x चाहिए ना, तो 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46:3y, यानी 13 तिया 39, 46:39, ऑप्शन डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 4a बटे a प्लस बी। तो x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस है x प्लस 2b बटे x माइनस 2b बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या दिया है, x बराबर 4ab बटे x प्लस a दिया है, ठीक है। यहाँ से अगर हम जाते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2ab को लिख सकते हैं 2a इंटू 2b। 4ab को क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू 2b बटे a प्लस b, ठीक है। अब देखो पहले आपको क्या चाहिए, 2a को अलग करो, फिर 2b को अलग करेंगे, ठीक है। तो x बटे क्या हो जाएगा, 2a यहाँ से चले आएगा नीचे, 2a क्या बच रहा है देखो तो, 2b बटे a प्लस b, ठीक है, यही बच रहा है। तो अगर यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल लगाते हैं, ठीक है, तो इससे ये क्या हो जाएगा देखो तो, x प्लस 2a, ठीक है। नीचे वाले को अंश प्लस हर हो गया, बटे अंश माइनस हर हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2b, ठीक है। x माइनस 2a, सॉरी, x माइनस 2a, यानी कि x बाय 2a जो हो गया वो क्या हो गया आपका, x प्लस 2a बटे x माइनस 2a, ठीक है। अब यहाँ से अगर 2b को नीचे लाते हैं, x बटे 2b, तो ये क्या हो जाएगा देखो तो, x बटे 2b, यहाँ क्या बचेगा, 2a बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा a प्लस b, ठीक है। तो इसको इसमें भी कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाएंगे, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2b बटे हो जाएगा x माइनस 2b, ठीक है। अब देखो तो यही सेम है यहाँ पे, ये वाला x प्लस 2a, एक्स प्लस 2a, एक्स माइनस 2b, एक्स माइनस 2b, ये वाला देखो तो यहाँ है, ये वाला, ठीक है। तो इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे देखो तो, आगे भी इसमें भी इस, सॉरी एक सेकेंड, ये समझ में आ गया, ठीक है, कि कौन किसके बराबर आ रहा है। थोड़ा सा और एक स्टेप छूट गया, ये वाला जो इसमें भी तो लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा, 2b प्लस a प्लस b, ठीक है, बटे हो जाएगा 2b माइनस हो जाएगा, 2b माइनस हो जाएगा a माइनस b, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो तो, ये सॉल्व करेंगे तो 2b प्लस 3b हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2b में से b गया तो b माइनस a बचेगा, यही बचेगा, ठीक है। इसको इसमें भी कंपोनेंडो डिविडेंडो इस वाले टर्म में नहीं लगाए थे, तो 2a प्लस करेंगे a प्लस b, तो 2a प्लस b कितना हो जाएगा, 3a प्लस b, ठीक है। यहाँ सॉरी, a छूट गया, ठीक है, और 3a प्लस b हो गया, और यहाँ नीचे हो जाएगा 2b माइनस a माइनस b, तो 2a में से a गया तो a बचेगा माइनस b, ठीक है। अब इस दोनों का योग निकालना है प्लस करके, ठीक है। तो ये देखो ये वाला टर्म ये है, ठीक है, और ये वाला टर्म यहाँ है, तो इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को। तो इस वाले टर्म को जोड़ेंगे तो 3a प्लस
थ्री बी था, ठीक है, थ्री बी प्लस ए बटे बी माइनस ए, प्लस है तो प्लस दिए, ठीक है, उसके बाद थ्री ए प्लस बी बटे क्या है, ए माइनस बी। अब देखो यहाँ बी माइनस ए है, ए माइनस बी है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, इसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो प्लस हो जाएगा, माइनस इसका कॉमन आएगा तो ये b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो b माइनस ए हो गया, ठीक है, थ्री बी प्लस ए हो गया, प्लस हो जाएगा थ्री ए प्लस बी, ठीक है, एक सेकेंड यार, सॉरी सॉरी, यहाँ तो पहले से ही प्लस था ना, यहाँ प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा ना, माइनस कॉमन लेने के बाद, सॉरी यहाँ पहले से प्लस था तो यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो जब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ से भी ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया थ्री बी में से बी गया तो टू बी बचा, और ए माइनस क्या हो जाएगा यहाँ टू ए, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा बी माइनस ए। अब इससे क्या करेंगे, टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बी माइनस ए बटे क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए खत्म हो गया तो क्या बचेगा, टू, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सेम उसी रूप में है, ठीक है, तो इसका भी जो आंसर आएगा आपका, देखो तो 4√30 है ना, ये क्या है, 4√30 है, तो इसको अगर तोड़ेंगे हम, 4√30 को क्या तोड़ सकते हैं, दो, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, अगर हम देखें तो ये वाला जो टर्म था इसी के जैसा इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक सेकेंड, क्योंकि इसी टाइप से सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा, टू का ही मल्टीपल होगा, ठीक है, तो देखो 4√30 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुने √6 गुने √5, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो 4 गुने √6 गुने √5 आएगा, ठीक है, तो ए के जगह पे कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा, ठीक है, और बी के जगह पे कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, ठीक है, बी के जगह पे क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा, ठीक है, और 20 जो है आपका, ये जो 20 है तो √4 गुने √5 है, यानी कि ये कितना है, 2√5 है, ठीक है, 20 जो है आपका क्या है, 2√5 है, तो देखो यहाँ √5 है, यहाँ √6 है, यहाँ भी √6 है, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो दो दो 4 है तो दो दो दोनों जगह चले जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका ए और बी, तो इसका आंसर जो होगा वो क्वेश्चन 2 के जैसा ही सेम होगा, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा आंसर इसका, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी फॉर्मेट में है। इसको भी सॉल्व करने जाएंगे तो सेम यही करेंगे, 2√6 को नीचे लाएंगे फिर यही प्रोसेस करेंगे, एक बार 2√5 को नीचे लाएंगे फिर यही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। x इंटू ए प्लस 1/a+1/b बराबर 12 है, तो x प्लस 6a इंटू एक्स माइनस 6a पर पावर -1 प्लस है x पर x प्लस 6b इंटू एक्स माइनस 6b पर पावर -1 ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये बोला जा रहा है। अब देखो यहाँ भी क्या है, इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो x, इसका एलसीएम आ जाएगा नीचे क्या, ए बी, और इधर हो जाएगा b प्लस ए, यानी कि a प्लस बी लिख सकते हैं, बराबर 12, ठीक है, यही आ गया। अगर इसको हम सॉल्व करने जाते हैं, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 a b बटे हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी नीचे आ जाएगा और a b ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो 12 a b हो गया बटे इतना हो गया, ठीक है। अब इसको अगर ब्रेक करेंगे हम, ठीक है, तो
इसको देखो तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 6a बटे, ये -1 पावर का मतलब इनवर्स का मतलब होता है बटे में नीचे आना, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 6a प्लस हो जाएगा x प्लस 6b बटे हो जाएगा x माइनस 6b, ठीक है। ये इनवर्स का मतलब क्या हुआ, नीचे आ जाना, ठीक है। तो अब देखो तो यहाँ क्या है आपका, ये इसको अगर तोड़ेंगे हम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह टूटेगा। x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 6 गुने a इंटू 6a इंटू बी, ठीक है। तो एक बार 6a लेंगे नीचे लाएंगे, एक बार 6b नीचे लाएंगे, ठीक है। तो उस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, ठीक है, उस टाइप का नहीं है। इसमें देखो तो क्या दिया है, x बराबर √6 बटे √3 प्लस √2 दिया है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना दिया है √6, तो x बराबर √6 को लिख सकते हैं √3 गुने √2 बटे क्या लिखेंगे √3 प्लस √2, ठीक है, ये लिखेंगे। अब अगर हम नीचे लाते हैं एक बार x बटे √3, तो ये क्या बचेगा ऊपर देखो तो √2 बटे √3 प्लस √2, ठीक है, यही बचेगा। इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल लगाते हैं दोनों में, तो क्या हो जाएगा x, इसमें से एक बार अंश को हर के साथ जोड़ेंगे, एक बार अंश को हर के साथ घटाएंगे, यानी x प्लस √3 बटे x माइनस √3, ठीक है। इसमें भी लगाएंगे तो √2 प्लस इतना हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 2√2 प्लस √3 बटे में आ जाएगा, माइनस करेंगे तो √2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ -√3, ठीक है। अब दूसरे बार क्या करेंगे √2 को नीचे लाएंगे, तो x बटे क्या हो जाएगा √2, ठीक है। तो x यहाँ क्या बचेगा √3 बटे √3 प्लस √2, ठीक है। इसको इसमें भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे, तो x प्लस हो जाएगा √2 बटे हो जाएगा x माइनस √2, ठीक है। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो √3 प्लस √3, तो 2√3 प्लस क्या हो जाएगा √2, माइनस करेंगे तो √3 खत्म हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। अब देखो तो ये वाला जो टर्म है यही टर्म यहाँ है, और ये वाला जो टर्म है यही वाला टर्म यहाँ है, और दोनों के बीच में क्या है माइनस है, तो इस दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, दोनों की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ, थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, ये हो जाएगा 2√2 प्लस √3 बटे में हो जाएगा -√3, उसके बाद इसका माइनस और ये वाला यहाँ पे ये माइनस रहने ही देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 2√3 प्लस √2 बटे क्या हो जाएगा -√2, ठीक है। इसमें अलग अलग करेंगे तो देखो तो 2√2 बाय √3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में 2√2 बटे √3, ये देखो तो √3 खत्म हो जाएगा, तो -1 बचेगा, माइनस यहाँ है, इसको इसको करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, रूट 2√3 बटे √2 बचेगा, 2√3 बटे √2 बचेगा, और ये माइनस क्या बचेगा 1, ठीक है। सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा ना, ठीक है। इसका ये माइनस माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 1 खत्म हो जाएगा,
देखो तो यहाँ क्या बच रहा है, ऊपर भी √2 नीचे भी √2। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो √6 हो जाएगा, √3 से इसको करेंगे तो √2। इसको पहले करते हैं, √3 से 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, रूट से √2 बचेगा तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये कितना बचा, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, तो 2/√6, 2 इसको क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2/√6 को लिख सकते हैं, √2 गुने √3। √2 खत्म हो गया तो ऊपर क्या बचा, √2, नीचे क्या बचा, √3, तो √2/3। यही हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन बी नंबर।